और देशना लब्धि में जीव उसका श्रवण यानी सुनना, ग्रहण यानी समझना, धारण करता है नहीं, वो तो याद रहता है उसके, उस पर विचार करता है तो निर्धारण करता है। धारण यानी केवल याद रहे, निर्धारण का अर्थ क्या है? उसने अपने बुद्धि के द्वारा वो टैली किया कि मैं तो ऐसा सोचती थी, मैं ऐसा पहले मैंने समझा था और अभी ये तो ऐसा कह रहे, इसमें से सही क्या हो सकता है। बारंबार उसका विचार करके निर्धारण यानी वो सही क्या है उस निर्णय पर पहुंचा, उसको कहेंगे निर्धारण। ये ऐसे ही है उसको कहेंगे निर्धारण। केवल सुनना देशना लब्धि नहीं कहलाती। मात्र सुन लिया तो देशना लब्धि मिली कि नहीं मिली, तो कितनी सुन, मात्र सुन लिया नहीं, समझा नहीं है उस रूप होकर उसने उसका जैसे आचरण नहीं हुआ, परिणमन नहीं हुआ, तो उसको सुनना नहीं कहेंगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हम भगवान की या आचार्य कितनी बातें सुनते हैं? देखो बारंबार आचार्यों की बात छोड़ो, गुरुदेव के हर प्रवचन में है भगवान आत्मा करके हमें पुकार रहे हैं, तो वो भगवान कितनी बार याद आता है। और 10, 15, 20 साल पहले किसी ने कोई गाली दी थी, हमारा इंसल्ट किया था, वो कितना चुभता है अंदर, अंदर क्या ज़्यादा लगता है हा? अपने को भगवान के बुलाए वो याद आता है ज़्यादा, कि वो किसी ने इंसल्ट किया था वो याद आता है। हाँ, वो ज़्यादा चुभता है ना, अंदर तक गया है, वो घुस गया है, इसने मेरा इंसल्ट किया। हाँ? क्या कहा कि केवल कानों से सुनाई देने को सुनना नहीं कहते, उसे समझना भी आवश्यक है, याद रखना भी आवश्यक है, उस पर विचार करना, उसका निर्णय करना और उस रूप परिणमन करना आदि सारे अंग आवश्यक है। जैसे हमने देव गुरु शास्त्र का स्वरूप समझा, शास्त्र में से सुना तो हमने सोचना चालू किया, हम क्या समझते थे, हम क्यों भगवान के पैर छूते थे, क्यों उनको नमस्कार करते थे, क्या वो हमारा कुछ लेना देना कुछ कर सकते थे, नहीं कर सकते। तो जब हमें सही समझ में आया, पहले के जो देखे उसको हम दंडवत, देख लिया देवाला नमस्कार, हाँ? तो ऐसा चलता था, तो ये तो पहले करते थे, अभी सही समझ में आया तो कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? परिणमन नहीं हुआ, ये कहना चाहते हैं।